हेलो दोस्तों हमारे यहाँ सुबह हो रही है। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लाइफ इन अमेरिका में। इस वक्त हमारे सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा घर का काम कर लूँ, क्योंकि अब मुझे 2-3 दिन के बाद यहाँ से निकलना पड़ेगा बाहर काम के लिए। तो आज मैंने क्या काम किया, कंप्लीट किया, वो मैं दिखा दूँ। ये जो फैंस का काम था, ये सारा फैंस मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। सारा रंग लगा दिया मैंने, वाइट एंड ब्लैक लगा दिया। ब्लैक बॉर्डर आप देख रहे होंगे। 2 दिन लगे रहे और सारा कंप्लीट हो गया। तो और इसके बाद मुझे परसों को निकलना है न्यूयॉर्क के लिए। तो फ़्लाइट से निकल जाऊंगा मैं। तो सारे डब्बे वब्बे रखे हैं, सारा साफ उफ करना है यहाँ सारा। आज सुबह कुछ हमारे टमाटर तोड़े। ये टमाटर आप देख सकते हैं, काफ़ी टमाटर हुए हैं जो काफ़ी अच्छे टमाटर, बड़े वाले टमाटर जो अभी मैंने बास्केट में तोड़ के लाया, ये ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, तो ज़्यादा पौधे हैं नहीं, लेकिन हाँ बस ये है कि इधर बड़े वाले जो पौधे हैं वो 2 हैं और छोटे वाले 2, जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ, तो जब हम खेती करते हैं तो बस अपना ही खाद डालते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम मिट्टी को डालते हैं ऊपर से तख्ते के चारों ओर, क्योंकि हम खुदाई नहीं करते ज़मीन पे। और उसके बाद इसमें खाद में हम पहले डालते हैं, गड्ढे खोद के मछली डाल देते हैं। हाँ, बाज़ार से लेके आता है छोटी वाली मछली। और साथ में घर में जो और 2 चीज़ें हैं, एक अंडे के छिलके हैं और केले के छिलके, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो 2 चीज़ें और हम ऐड करते हैं। अंडे के छिलके से ही याद आया मुझे, हमारे यहाँ काम में एक लड़की काम करती है, उसका नाम है एग्नियास्का। वो पोलैंड के रहने वाली है। तो एक बार क्या हुआ, उसकी ज़ुबानी में वो कहती है, वो पोलैंड के रहने वाली है। तो एक बार उसका ये टूट गया, हाथ टूट गया, दाहिना हाथ, कोहनी टूट गई बिल्कुल। घोड़े की सवारी कर रही थी और घोड़े से गिरी और उसका कोहनी टूट गया। तो कोहनी जब टूटा, डॉक्टर के पास गए तो घोड़े से गिरी थी, 15 साल की थी उम्र। तो इतना बुरा हाल हुआ कि उसके पूरा कोहनी के माने चकनाचूर हो गए। माने इतने ज़्यादा हड्डियाँ टूटी हुई थी कि क्या बताएं। डॉक्टर ने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा। तो बाद में फिर उनके माँ बाप ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा भैया, 15 साल की उम्र में कि हाथ काटना पड़े तो फिर इसकी ज़िंदगी का क्या होगा। फिर उन्होंने कहा आप जैसे तैसे सर्जरी कर दो, जो भी बनता है। वो कह रहे सर्जरी तो हम कर देंगे, शायद हाथ मुड़ेगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा चलिए कर दीजिए सर्जरी, देखते हैं। तो सर्जन बहुत अच्छा था, उसने सर्जरी कर दी, बहुत अच्छा से सर्जरी कर दी। लेकिन उसका हाथ बिल्कुल इस तरह स्टिफ रहता था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे उसके कोहनी में। तो बाद में वहाँ पर एक आदमी और जो था, जो और भी ट्रीटमेंट करता इस तरह हड्डियों का, ऑर्थोपेडिक का, लेकिन वो मैंने मेडिकल का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे करते हैं ना होम्योपैथी टाइप का, उस टाइप का थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसके लिए, हड्डी के लिए, जो अंडे के छिलके हैं ना, उसको छिलके को निकाल लो अंडे से उबाल करके। उसने 10-12 अंडे लिए और उन्होंने छिलके से निकाल लिए। तो अंडे से निकाल लिए सारे छिलके और उसको सुखा लिए, अच्छा से ड्राई कर लिए। सुखाने के बाद उसको पाउडर बना लिए, बिल्कुल पाउडर, माने बिल्कुल आटे की तरह। और उन्होंने कहा कि इसको रोज़ ना सुबह शाम 1 चम्मच नींबू के साथ चम्मच से आप लीजिए। तो उन्होंने लगातार लेता रहा। तो उसके बाद कहते हैं कि इतना अच्छा हो गया हाथ, अभी तो मैं मुड़ सकता हूँ, भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जिम जाती हूँ और काम भी करती है हमारे साथ। अभी उसकी 45 ईयर्स की है और देख के लगता भी नहीं है कि हाँ उसको कभी इस तरह का हादसा हुआ था। तो अंडे के अंदर इतनी बहुत नेचुरल कैल्शियम है, तो बहुत जल्दी जो बोन को हील करते, क्योंकि जो कैल्शियम जो लोग लेते हैं कभी कभी हजम नहीं कर पाते और कभी हजम नहीं होता हमारे बॉडी में, उल्टा उसका एडवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो ये मैं कहना चाह रहा था, अंडे के छिलके से इसकी याद आ गई। तो उन्होंने कहानी बताई थी, जो एक जीता जागता उदाहरण है। तो अंडे के छिलके में बहुत अच्छी कैल्शियम होती है। तो ये एक छोटी सी मैंने कहानी को मैं शेयर करना चाह रहा था। तो ये हमारे घर का जो साइड का हिस्सा है, या पानी का नलका होता है, ये यहाँ हम
हाथ को धोने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कभी भी कुछ धोना हुआ। ये हमारे घर का बाहर का मीटर है, और कभी भी हम कभी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक का, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक का सॉकेट यहाँ पे, खासकर हम सर्दियों में बर्फ़ साफ़ करते हैं तो ये घास काटते हैं, तो उसके लिए कभी कभी कोई इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट हो तो हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। और ये दूसरा पानी का पाइप है जो मैं अभी यूज़ कर रहा था बाहर सब्जी में पानी देने के लिए। तो ये आपको पता है ये टूल हाउस है। एक बार क्या हुआ, इस टूल हाउस की कहानी मैं सुनाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक बार हमारे घर में कुछ लोग आए हुए थे गेस्ट, उसमें से कुछ इंडोनेशिया की एक फैमिली आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपका घर देखना चाहते हैं। तो दिन का समय तो हम बाहर आए, तो उन्होंने ये घर देख लिया। तो कहते इस घर में कौन रहता है? तो मतलब ये घर रहने के लिए नहीं है। मैंने कहा ये तो हम अपने घर का टूल रखते हैं इसका। तो उन्होंने कहा कि खोल के दिखा, तो मैंने खोल के दिखा। कहते ये तो बड़ा अच्छा घर की तरह है, आपने इतना बेकार सामान रखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं आपके घर में आऊँगा तो मैं यहीं रहूँगी इस कमरे में। नहीं भैया, ये रहने के लिए नहीं है। कहता हमारे इंडोनेशिया में तो हम छोटे छोटे कैंप में रहते, छोटे छोटे टेंट में रहते हैं वहाँ, तो ये तो इतना खूबसूरत घर है। हम लोग हो सकता है, मैंने कहा यहाँ पर ऐसा हम लोग रखते हैं सामान रखने के लिए। तो कहने का मतलब है कि उनको बड़ा अच्छा पसंद आया ये घर, और कहना चाहते कि हम इसी में रहेंगे। तो ये खासकर आप बहुत सारे लोग रखते हैं जिनके बैकयार्ड हो काफ़ी बड़ा और सामान रखना चाहते हैं, घर के अंदर ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए उन लोग अपने हिसाब से एक तरह इंतज़ाम कर लेते हैं। तो ये घर हमने लगवाया था, तो इसकी जो कीमत पड़ी हमें उस समय करीब 2500, हाँ 2500 की पड़ी थी। तो और ये घर भी हमने लिया था 1997 में। ये जो कॉर्नर का प्लॉट है, ये सड़क के ऊपर है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो हमने यहाँ ले लिया और ये घर बनवा लिया। तो ये घर बन गया। उस ज़माने में हमने इस घर को लिया था $1,15,000। और इसी घर के बदौलत हमने बच्चों को भी पढ़ा दिया। कहने का मतलब है कि हमने इस घर को फिर गिरवी रख के फिर उधारी ली और बच्चों को पढ़ाया, दोनों बच्चों को पढ़ाया। तो कहने का मतलब है क्या करें, करना पड़ता है। लेकिन अब बच्चे कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उस समय उसी दौरान मैंने इस फेंस को खुद ही में लगवाया था। वैसा मैं दूसरों से लगवा सकता था। उस ज़माने में उन्होंने कहा था क्या आप फेंस लगाएंगे तो हम आपको $3,000 चार्ज करेंगे। हाँ मतलब 3,000 यार, ये इतना तो कोई कठिन काम है नहीं यार, मैं खुद ही लगा लेता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं खुद ही लगाऊंगा। मैं फिर जाके यहाँ पर होम डिपो है जहाँ पर हार्डवेयर स्टोर है, मैं वहाँ गया, लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं फेंस लगवाने हैं, क्या करना पड़ता है। तो वहाँ उन्होंने क्लासेस भी लगती, बताते हैं कैसे करना है। तो मैंने वहाँ पर उनके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े, फिर मैंने कहा कि यार मैं खुद ही कर लेता हूँ। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ करना हो या सक्सेस बनना हो तो ऐसा काम करो जो तुमने कभी किया ही ना हो। वो वाली बात है। तो मैंने खुद करके देखते हैं यार। तो मैंने ड्रिलर लिया है, काफ़ी ड्रिलर, उससे गड्ढे खोदने का, जो इलेक्ट्रिक मशीन से चलती है, सेकंडों में गड्ढे बना देती है। हाँ मेहनत का काम ज़रूर है, ड्रिलर जब हिलता है तो पूरे बदन को हिला कर रख देता है। तो थोड़ा सा मेजरमेंट में थोड़ी सी मेरी कमी रह गई थी, क्योंकि मैंने 12 फुट की लकड़ी लाई थी और 6 फुट का गड्ढा खोद दिया। तो इतने गड्ढे इतना अंदर चले गए, तो थोड़ा सा ऊपर में और ऊंचा जाना था खूंटी को, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो गया, तो 6 फुट के नीचे। उसके बाद मैंने पूरा सीमेंट्स डाल करके इसको ख़त्म लगाया। तो 97 की बात और आज की बात है, आज भी ये फेंस टिका हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें अभी कलर भी कर दिया है। वो कह रहे थे कलर करीब 10 साल तक टिक जाएगा। खैर 5 साल भी टिक जाए तो मेरे लिए बहुत है। मैंने क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी बहुत पड़ती है, तो बर्फ़ से काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने कर दिया है, फैंस को मैंने लगा दिया है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो काम खुद से कर सकूँ। अब कभी किया नहीं है, लेकिन हाँ अगर अपने बस किया तो ज़रूर कोशिश कर लेता हूँ। नहीं होता तो नहीं, कुछ नहीं, वैसे लोग करने वाले हैं। क्योंकि आज के ज़माने में इतना फैंस को करने के लिए $7,000 मांग रहे हैं। तब 3,000 मांगते थे, अब $7,000। हम लोग क्या है यार, ज़्यादा ही लूट मची है। क्योंकि यहाँ लेबर की कमी है ना, यहाँ लेबर है नहीं, जितने का सामान नहीं आता उससे ज़्यादा तो लेबर चार्ज करते हैं। अब की बार हुआ क्या था कि मैं अपना गाड़ी का जो साइड का शीशा होता है ना, साइड मिरर, वो थोड़ा सा टूट गया था। मैं दुकान में गया टोयोटा कंपनी में, मैंने कहा साइड मिरर दे दो, मैं ये ख़राब हो गया। तो उन्होंने साइड मिरर लिया। मैं कितने के $20 की। तो मैंने देखा यार साइड मिरर के पास, मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, टूल्स नहीं है, कैसे लगाऊंगा। मैं दुकान में ले गया गराज में, तो मैंने कहा इसको लगा देना। बोला कितना लगेगा? कहता है $120। हम बोले यार $20 का सामान है। बोला हाँ $120। अब क्या करता है यार, चल लगा ले भैया। तो ऐसी कहानी है यहाँ की। चलिए दोस्तों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।
अभी मैं यहाँ आज क्या है, संडे है हमारे यहाँ, संडे की सुबह है और 2 या 3 दिन और बाकी है, मैं फिर न्यूयॉर्क निकल जाऊँगा फ़्लाइट से और देखो पता नहीं कब वापस आता हूँ, फिर आगे बात होगी। चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, आप लोग ठीक ठाक रहिए और ख़ासकर अपनी सेहत का ध्यान रखिए।